हाँ बेटा, आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बहुत से लड़कों की डिमांड आ रही है कि सर जी आर्टिकल बता दीजिए, ठीक है, प्रेपोजिशन बता दीजिए, वर्ब बता दीजिए। हम सब कुछ बताएंगे बेटा, लेकिन हाई स्कूल के लड़कों की भी डिमांड आ रही है, इंटर वाले विद्यार्थी भी कह रहे हैं कि सर जी प्रेपोजिशन और आर्टिकल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम सबको आर्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इतना ध्यान रहे बेटा कि अगर पाठक का यह एपिसोड आपको अच्छा लगे, ठीक है, तो इसी ढंग से पाठक एक ऐप चालू किए हैं बेटा। ऐप का ऐप पर अपना कोर्स दे रहे हैं, इंग्लिश बाय पाठक। तो उसमें हम इसी ढंग से सब कुछ आपको पढ़ाएं बेटा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको अवश्य चारों ओर पब्लिश करना बेटा, ठीक है। आइए बेटा, कम पॉइंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आर्टिकल। आर्टिकल माने क्या होता है पहले जान लो बेटा। उपपद। उप माने समीप, पद माने नाउन। ऐसा शब्द जो संज्ञा के समीप में प्रयुक्त हो, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल आती किसके लिए है? नाउन के लिए आती बेटा। किसके लिए? नाउन के लिए। इतनी बात समझ। अब जान लो बेटा आर्टिकल कितने प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल माने अनिश्चित उपपद। यह दो होती है बेटा, ए और एन। और डेफिनिट आर्टिकल केवल एक होती है, द माने वह, ठीक है। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन दो होती है, दोनों का अर्थ एक एक होता है। देखो, ए माने भी एक और एन माने भी एक। डेफिनिट आर्टिकल केवल एक होती है, क्या? द माने क्या होता है? वह। तो आज हम आप लोगों को इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा, इसके बारे में। अच्छा बताओ बेटा, आप सब ने पढ़ा होगा कि ए ई आई ओ यू स्वर से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनके पहले एन लगता है, बाकी अनिश्चित के लिए ए लगता है, अनिश्चित वस्तुओं के लिए। यही पढ़ा होगा बेटा। आज से यह दिमाग से निकाल दो, नहीं तो हर जगह आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, ठीक है। अब पाठक जो बताने जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान सुनो बेटा, ठीक है। पाठक हिंदी से समझाएंगे बेटा। किससे? हिंदी से। अच्छा बताओ बेटा, एक शब्द लिखा है हिंदी का कम, हिंदी में बताइए इस कम में कितने वर्ण है बेटा? एक हिंदी का शब्द लिया, क्या बेटा? कम। अच्छा बताओ बेटा, कम में कितने वर्ण हैं जरा बताएंगे? मालूम है? नहीं मालूम। कम में बेटा 4 वर्ण हैं। तुमको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें 4 है बेटा। क, धन, अ, धन, म, धन, अ। ये क नीचे हलंत लगाए तो मालूम होगा बेटा, इसको आधा क बोलते हैं बेटा। आधा क और अ मिलकर के पूरा क बनता है बेटा। ये आधा म और अ मिलकर के क्या बना है? पूरा म बना है, ठीक है। बात समझ? तो अब यही समझो बेटा, यहीं से हिंदी का स्वर व्यंजन मालूम है कि नहीं? हाँ, हिंदी का स्वर बताइए क्या है? आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, अ। यह हिंदी का क्या है? स्वर है। और क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ट, ठ, क से लेकर के छत्रंग्या तक ये सब क्या है? व्यंजन है बेटा। क्या है? व्यंजन है, ठीक है। यार अलावा सह छत्रंग्या, तो जितने भी हैं वो सब व्यंजन है। केवल स्वर क्या है? आ, ई, उ वाला, ठीक है। तो अब यही सब बेटा, इधर देखिए हमारी तरफ, ये क जो लिखा है यह हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। व्यंजन के बाद क्या बेटा? अ,
क्या है? स्वर है। स्वर के बाद क्या है? म। व्यंजन है। व्यंजन के बाद क्या है? स्वर। यही पूरे वाणी जगत का सिस्टम है बेटा। वही यहां पर आपको समझा दे, बस काम खत्म। आइए बेटा, अब हम देखो लिखते हैं ए। इसको पहले हिंदी में लिखो बेटा, ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे। अब बताइए यह ऊपर जो लिखा है ए हिंदी का, यह स्वर है कि व्यंजन है? इससे पकड़ो, स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है ना। तो स्वर के बाद क्या आना चाहिए? व्यंजन। यानी कि उच्चारण हिंदी का व्यंजन आना चाहिए। ठीक है। अब देखो बेटा, हमने क्या लिखा? ऐन। ये देखो ऐन, ऐसे लिखा बेटा। अब बताइए पहला ऊपर जो लिखा है इसको देखो, अंग्रेजी वाला नहीं, यहां ऊपर ए क्या है? स्वर। स्वर के बाद व्यंजन। व्यंजन के बाद क्या था बेटा? व्यंजन के बाद क्या था? स्वर। तो बस लिख दो उच्चारण हिंदी का स्वर आना चाहिए। बस यही देखो बेटा। तो सीधे सीधे फार्मूला समझो, जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण हिंदी के स्वर से शुरू होगा उसके पहले क्या लगाओगे? एन। बाकी व्यंजन के पहले क्या लगाओगे? ए। बस ये इसका गुरुमंत्र है बेटा। ठीक है, पक्का? यही देखो बेटा। अब आपको इसी समझाएं बेटा, सिखा बेटा। रेखा इज डैश डैश वाइज गर्ल। यह वाक्य लिखा बेटा। अब वाइज गर्ल को पहले हिंदी में लिखो बेटा, वाइज गर्ल, ऐसे लिखो बेटा। अब पहला अक्षर देखो, स्वर है कि व्यंजन है? पहला अक्षर ये देखो, ये स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है ना। तो व्यंजन है तो क्या लगेगा बेटा? ए लगेगा। नहीं, जैसे कहा बेटा, हमारी बात सुनो ना। से कहा बेटा, सी गेव मी डैश डैश वन रूपी नोट। ये लिखा बेटा। अब जो 1 रूपी नोट लिखा है इसको पहले हिंदी में लिखो बेटा, 1 रूपी नोट, ऐसे लिख दिया। अब यह देखो जो ये अंग्रेजी शब्द है, इसका उच्चारण इसे लिख लिया। अगर पहला अक्षर व्यंजन है तो क्या लगाओगे? बोलो, ए। पढ़ो बेटा, बन गया। सी गेव मी ए 1 रूपी नोट। यहां ए सही है बेटा, जबकि आप लोगों को बताया गया होगा कि ए ई आई ओ यू के पहले क्या लगता है? एन। यहां पर एन लगाओगे तो आपका वाक्य क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, सीधी सीधी बात है। जैसे कहा बेटा, यहां सेंटेंस देखिए, माई बाप, माई फादर इज द मेंबर ऑफ डैश डैश यूनियन। अब यूनियन को आप हिंदी में लिखो बेटा, यूनियन। पहला अक्षर बताओ, स्वर है कि व्यंजन है? हिंदी में जो लिखा है ऊपर व्यंजन है ना, तो क्या लगाओगे? ए। माई फादर इज द मेंबर ऑफ ए यूनियन। और कुछ नहीं बेटा, इसके अलावा कोई गुरु मंत्र नहीं है। सिखा बेटा, जया इज डैश डैश अगली लेडी। यह वाक्य। अब अगली लेडी को पहले हिंदी में लिखो, अगली लेडी। ये लगा बेटा। अब पहला अक्षर देखो, यह स्वर है कि व्यंजन है? जो अंग्रेजी शब्द है इसको पहले इसे हिंदी में लिख लो। पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है ना। तो स्वर है तो क्या लगे बेटा? एन। बस सोचने नहीं है।
जो अगर पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो एन लगाना, और पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है तो ए लगाना। यही इसका शॉर्टकट फार्मूला बेटा, ठीक है। जया इज एन अगली लेडी। सिखा बेटा, ही बाट ना बेटा डैश डैश इंक पाट स्टरडे। यह लिखा बेटा, तो पहले इंक पाट को हिंदी में लिखो बेटा, इंक पाट। तो पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है? बोलो, स्वर है ना, तो स्वर है तो क्या लगेगा? एन लगेगा। कुछ नहीं करना बेटा, यही एन सही बेटा। जैसे कहा बेटा, मोहन इज डैश डैश RTO। तो RTO को पहले हिंदी में लिखो बेटा, RTO ऐसे लिखो बेटा। पहला अक्षर देखो हिंदी का स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, तो बोलो क्या लगाएं? एन लगाएं। मोहन इज एन RTO। समझ बेटा? से कहा बेटा, I helped dash dash old man on the way। यह वाक्य लिखा है, तो ओल्ड मैन को पहले हिंदी में लिखो, ओल्ड मैन ऐसे लिखो ना। पहला अक्षर देखो स्वर है कि व्यंजन है? आ ई ई उ ए ओ ओ। तो ओ जो है सब क्या है? स्वर है। तो स्वर है क्या लगे बेटा? एन लगेगा। यही सही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन ऑन द वे। जरा सा भी मिसगाइड ना हो बेटा, जितना हम बता रहे हैं। इसे कहा बेटा, मिस्टर तिवारी इज डैश डैश MLA। अब MLA को हिंदी में लिखो बेटा, MLA ऐसे लिखो ना। पहला अक्षर बताओ, स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है तो क्या लगेगा बेटा? एन लगेगा। सीधी सीधी बात आपको बताइए कि जिस अंग्रेजी शब्द का उच्चारण केवल यह उच्चारण, यहाँ तो AEIOU नहीं लिखा है ना, तो कहाँ तक रटोगे? रटने पे पकड़ा जाओगे। इसलिए पाठक स्टाइल है कि जो अंग्रेजी शब्द है उसको पहले हिंदी में लिख लो। अगर पहला अक्षर हिंदी का स्वर है तो उसके पहले एन लगा देना। अगर पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन है तो क्या लगा देना? ए लगा देना। साफ साफ बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बेटा। ए और एन समझ में आ गया? पक्का? इसी प्रकार से अगर आपको यह बात क्लियर हो गई हो तो आपको सलाह देते बेटा कि पाठक ने एक कोर्स लॉन्च किया है ऐप पर, इंग्लिश बाय पाठक जी। उसकी कास्ट जो है 199 रुपये है, उसको आप ज्वाइन कर लो। सारी बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बेटा। थैंक यू।